हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है। 2-3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम बच्चों को समझ में नहीं आता है कि पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, तो मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कैसे इसका जवाब देना है। तो कशिश और अंजलि, जो कि हमारे बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में, इनका भी डाउट था, तो आप ध्यान से देखिए बेटा, इधर ध्यान से देखिए सारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते फिर आपको समझाता हूँ। 5-5 क्वेश्चन करेंगे अपन, आज 5, कल 5, परसों 5, नरसों 5, 4 दिन में चैप्टर खत्म। ठीक है, चलिए। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो वहां पर अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और वो भी जीरो, मतलब वहां कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है। इज पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? ध्यान समझना क्वेश्चन, एक लाइन का आंसर है, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, पहले पढ़ लेते हैं। इज इट इज पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करेगा? नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करेगा मतलब कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। अभी देखना क्वेश्चन और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना। पूछना क्या चाह रहा है, इफ यस, अगर ऐसा होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको बिना फोर्स लगाए अगर ये चलते रहेगा, उसकी अगर कोई वेलोसिटी वहां पर नहीं रहेगी, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? इफ यस, अगर पॉसिबल होगा तो हमको कंडीशन बताना है। स्टेट कंडीशन मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इफ नो प्रोवाइड अ रीजन। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और ऐसा होगा तो क्यों होगा, हमको ये समझाना है। क्वेश्चन आपको एक बार वापस से बताता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या कोई भी ऑब्जेक्ट बिना फोर्स लगाए मोशन में रहेगी क्या? मतलब अनबैलेंस फोर्स लगाए, जीरो अनबैलेंस फोर्स लगाए, मोशन में अगर रहेगी तो क्या उसकी जो है वेलोसिटी नॉन जीरो होगी क्या? मतलब नॉन जीरो मतलब कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी रहेगी क्या, ये पूछ रहा है कि नॉन जीरो वेलोसिटी पॉसिबल है। क्वेश्चन में ध्यान समझना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो क्या उसकी नॉन जीरो वेलोसिटी पॉसिबल होगी क्या? बिल्कुल पॉसिबल होगी, नॉन जीरो वेलोसिटी पॉसिबल होगी। नॉन जीरो वेलोसिटी मतलब कुछ ना कुछ वहां पर वैल्यू आएगी, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि बिना फोर्स लगाए भी ऑब्जेक्ट आपका चलते रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है मतलब चलेगा, मतलब क्या कि भैया ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है, और बीच में भी जितनी वेलोसिटी वो भी कितनी है, 2 मीटर सेकेंड है, मतलब जितनी भी उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है। देखिए तो देखिए, और ये क्या है, नॉन जीरो वेलोसिटी है, तो नॉन जीरो वेलोसिटी में भी ऐसा पॉसिबल होगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तब जो है आपका वहां पर कोई अनबैलेंस फोर्स में भी आपका ऑब्जेक्ट जो है मूव करते रहेगा। अब वहां पर अगर वेलोसिटी अगर सेम हो जाती है, एक्सेलरेशन वहां पर कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। इसके जो आंसर्स है, इसके जो आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जो 2-2 लाइन के 3-3 लाइन के आंसर है वो लिखवाने में समय वेस्ट नहीं करूंगा, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे। आंसर पांचों क्वेश्चन के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी तो मैं करा ही रहा हूँ, आपको समझना मेन यही है। ठीक है, दिमाग ये लगाना। दिमाग हमने क्या लगाया कि कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से चल सकता है, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी से चल सकता है। कब चल सकता है? जब इसका आंसर क्या आएगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो यस इट इज पॉसिबल, आंसर क्या आएगा, यस इट इज पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल होगा। कब पॉसिबल होगा? जब ऑब्जेक्ट कैसे चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, तभी वहां पर जो होगा कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नॉन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, मतलब जीरो, वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अनबैलेंस मतलब बॉडी फिर भी चलती रह रही है पर फिर भी वहां पर कोई फोर्स लगा नहीं है, इसी का मतलब होता है जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। समझ में बात? कोई भी हमने फोर्स नहीं लगाया, जीरो, और फिर भी बॉडी अनबैलेंस है, चल रही है। कब के कौन सी कंडीशन में चलेगी?
जब बॉडी होगी कांस्टेंट वेलोसिटी। आंसर हमारा सिर्फ इतना ही है कि यस इट इज पॉसिबल, ऐसा कब पॉसिबल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी देन ओनली एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ये हमारा आंसर। नहीं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिखे तो आप ऐसा आंसर लिख सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कशिश समझ में आया कि नहीं आया है? अगर आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ कारपेट इज बीटन, अगर किसी कारपेट को हम बीट कर रहे हैं विद अ स्टिक, मान लेते हैं स्टिक है, डस्ट कम आउट फ्रॉम इट। तो अगर हम किसी कारपेट को अगर स्टिक करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें से डस्ट पार्टिकल बाहर निकल आते हैं। ऐसा क्यों होता है हमें एक्सप्लेन करना है। सपोज करा कारपेट है, दिख रहा होगा सबको, इस कारपेट को इस स्टिक से हिट किया, देखिए 10 पार्टिकल क्या आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। 10 पार्टिकल क्या आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो ऐसा क्यों होता है, 10 पार्टिकल बाहर क्यों आ रहे हैं? 10 पार्टिकल बाहर इसलिए आ रहे हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या आंसर है इसका? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, आई बात समझ में? समझ में है कि नहीं? आई बात समझ में ही नहीं? मतलब क्या, ये तो आपने याद कर लिया, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल है, वो डस्ट पार्टिकल पहले भी रेस्ट पर थे। जब मैंने कारपेट उठाया था, ये कारपेट उठाने के पहले भी इसमें जो डस्ट पार्टिकल थे, जो हमने हीट करके डस्ट पार्टिकल बाहर आए हैं, वो जब ये पहले रखा हुआ था तब भी डस्ट पार्टिकल रेस्ट पर थे, और हमने जब इसको उठाया तब भी डस्ट पार्टिकल रेस्ट पर थे, और जब हम इसको हीट कर रहे थे तो पर्दा यहाँ पर जो कारपेट है वो मोशन में आ रहा था। डस्ट पार्टिकल तो अभी भी चाह रहे हैं कि हम काय में रहे, रेस्ट में रहे। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की अगर हम बात करें, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण जो है वो कारपेट जो है, अगर उसको हम बीट करेंगे स्टिक से, तो वहां पर डस्ट बाहर आ जाते हैं। समझ में आएगी नहीं बात? इसका आंसर यह है। कितना सिंपल है दोस्तों। आधे बच्चों को ये डाउट रहता है, सर हम तो पार्टिकल बाहर आ रहे, सर कारपेट तो वही है। नहीं बेटा, जो पार्टिकल होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हम हमारी जगह पे ही रहे, हम उनको जबरदस्ती बाहर कर रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि हम टेंस टू रेस्ट पर रहे, तो इसलिए ये आंसर है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे अगले आपका क्वेश्चन है कि गाड़ी में लगेज रखा हुआ है और गाड़ी आपकी फ्लो चल रही है, तो लगेज क्या है, लगेज मोशन में है। अब जब आपकी गाड़ी रुकेगी तब क्या वो रेस्ट पर रहेंगे? क्या नहीं भैया, वो लगेज फिर भी मोशन में रहेंगे, क्योंकि वो तो चाह रहे हैं ना कि मैं तो शुरू से ही मोशन में हो, तो मैं अभी भी काय में रहूं, मोशन में रहूं। अपना नेचर कोई भी आसानी से बदलता है क्या? नहीं बदलता। तो जो अगले क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा ना बेटा, वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके कारण आ जाएगा इनर्शिया ऑफ, मतलब जो आपके लगेज है वो मोशन में है, तो मोशन में ही रहना चाहेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को तो समझ लीजिए आप। Why do you advise to keep a luggage kept on the roof of the bus with a rope? हम कोई भी गाड़ी के ऊपर लगेज को रोप से, रस्सी से क्यों बांध देते हैं? तो वो इसलिए बांधे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेंगे, तो उनको रोकने के लिए हम उसको टाइट रोप से बांध देते हैं। समझ में आई कि नहीं बात? इसका आंसर क्या है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि लगेज तो चाहेंगे ना भैया, मैं तो मोशन में हूँ, तो मैं तो मोशन में ही रहूंगा। भले आपकी गाड़ी ब्रेक लगा के गाड़ी आपकी वहीं रुक जाए, फिर भी जो आपका लगेज है वो तो चाहेगा कि मैं तो नीचे गिर जाऊं भाई। उसी नीचे गिरने की वजह हमको रोकने के लिए हम रस्सी से उसको बांध देंगे, क्योंकि वो तो क्या प्रॉपर्टीज होकर है, इनर्शिया मोशन की प्रॉपर्टीज होकर है, इसलिए हम रोप से बांध देते हैं। समझ में एक नहीं बात? मतलब पार्टिकल वाले केस में पार्टिकल डस्ट होके बाहर आ रहे थे, पर आपको पता है कि पार्टिकल अगर डस्ट से बाहर आएंगे तो पार्टिकल मोशन में दिख रहे नहीं। पार्टिकल तो चाह रहे भैया मैं तो मेरी जगह पे रहूं, मैं तो आराम ही करूं, या मैं जिस पर्दे पे था वहीं पर रहूं, या जिस कारपेट पे हूं वहीं पर रहूं। पर्दे में भी धूल लग जाती, तो वो तो चाह रहा है कि मैं रेस्ट पर रहूं, हम पर्दे को छेड़छाड़ नहीं करते। तो वो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ऐसा होता है। ये क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ऐसा होता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बुक में देखते हैं, एनसीईआरटी के बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर ले, पहले क्वेश्चन देख ले आप लोग, क्वेश्चन पढ़ ले पहले। ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन पढ़ ले, आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन पढ़े आप नेट पे भी इसके आंसर देख सकते हो, बायजूस वगैरह जो भी है, अब पीडीएफ सारी कोचिंगों ने यहाँ पर देके रखी हुई है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, वो ध्यान से देखना। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है, अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड, आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस अ बॉल कम्स टू रेस्ट। मतलब क्या बोल रहा है बेटा
कि एक बैट्समैन है, एक क्या है, पहले इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, ठीक है, एक बैट्समैन है, एक बैट्समैन एक क्रिकेट बॉल को हिट कर रहा है लेवल ग्राउंड पर, और थोड़ी देर बाद जाकर वो बॉल क्या हो रही है, रुक जा रही है। अब वो बॉल क्यों रुक रही है हमको बताना है। आपके पास 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, ए, सी, बी और डी। ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है क्या पॉसिबल हो सकता है। भैया आपने किसी बॉल को हिट किया, थोड़ी देर बाद जाके बॉल रुक गई, क्यों रुकी, क्योंकि उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। खत्म हो गई ना बात भैया, इतना कहाँ सोचना है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आपको डिटेल में समझना है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, प्रीवियस वीडियो पर जाइए और प्लेलिस्ट पर, आयुष ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट पर जाकर वहां पर मोशन जो चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन, और एक मोशन चैप्टर भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको आप वहां पर देखिए, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन में हमको आंसर बताना है, तो बहुत सिंपल हो गया। कशिश, अंजलि, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए कैसे हमको बताना है बॉल आगे जाके क्यों रुकी। क्यों रुकी होगी, क्योंकि उसको अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा होगा। कौन सा फोर्स लगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जो हमेशा अपोजिंग डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन लगता है। यहाँ पे देख लो अपोज वाला आंसर कहाँ पे दिख रहा है चारों में से। अब बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अब वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, ये भी नहीं हो सकता। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, ये हो सकता है कि बॉल को अपोज करने, मोशन को अपोज करने के लिए वहां पर कोई फोर्स लग रहा होगा। भाई बॉल को अपोज करने के लिए वहां पर कोई सा फोर्स लग रहा होगा, तो ये हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि हमारा 5th क्वेश्चन है। देखिए बहुत क्वेश्चन बड़ा है पर बहुत सिंपल है, आपको सबको आता है ये क्वेश्चन, आपको सभी को आता है। पहले आप कोशिश करें, खुद से करें। ठीक है कशिश, अंजलि, ध्यान से देखिए इधर। और ट्रक, एजी सर के ट्रक में बैठ जाओ वापस, ये बैठ गए ट्रक में। ठीक है, ट्रक स्टार्ट हुआ, ड्रन ड्रन हुआ, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट पे यू कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। यू के साथ हमेशा लगता है मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन के साथ लगता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट याद रखें आप लोग सब। न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट, चीजें हो जाएगी। सिर्फ 2 मिनट का वीडियो, ध्यान से देखिए कशिश, ध्यान से देखिए। अब एजी सर की गाड़ी में बैठ गए, ट्रक में बैठ गए। स्टार्टिंग में क्या था भैया, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मतलब यू 0 हो गया। अब कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आगे चलेगा वो ट्रक, चलो चला देते हैं। एंड रोज डाउन में हिल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, वहां पर एक एक्सीलरेशन से वहां पर बॉडी जो आपकी ट्रक है, इसी एक्सीलरेशन से वहां पर हिल से नीचे उतर रहे हैं। हमें पता नहीं कितना है, चलो देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, वहां पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा हुआ, 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, कितने समय पर, 20 सेकेंड्स में। फिर पूछ क्या रहा है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम। फिर वो बोल रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और जब मास कितना हो जाएगा, 7 टन हो जाएगा, और 1 टन की जो वैल्यू दे दी वो दे दी 1000 kg। अगर नहीं भी देके रखे हुए तो हमको पता होना चाहिए कि 1 टन में 1000 किलो होते हैं, 1000 किलो होते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कशिश बताओ आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास यू है, आपके पास एस है, आपके पास टाइम है, आपके पास हौसला है, आपके पास दिमाग है, आपके पास काम करने का जुनून है। बताइए कशिश कैसे करना है, बताओ। यू है, एस है, टी है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद आया, याद आया। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए निकालना है। आगे आंसर क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस है 400 मीटर तक गाड़ी चली। स्टार्टिंग में यू कितना था, 0। क्या आयुष सर की जो गाड़ी स्टार्टिंग में 0 पे थी, पर धीरे धीरे करते स्पीड पकड़ ली गाड़ी ने। अब यू तो 0 हो गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सीलरेशन हमको निकालना है। टाइम कितना है दोस्तों, टाइम है 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। अब ये हो गया 400 इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू, ये भी हो जाएगा 400। ठीक है, ये 400 से 400 कैंसिल हो गया, ए कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया दोस्तों, एक्सीलरेशन आ गया। क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एफ इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है, फादर इक्वल टू मदर। फोर्स हमको निकालना है,
एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 आ गया। और मास कितना दिया हुआ है ट्रक का, कब निकालना है मास, 7 टन में निकालना है। तो 7 टन में निकालना है, ठीक है। और 1 टन में कितना है, इसको लिख लेते हैं 1 टन। 7 इंटू 1 टन 7 टन होगा। 7 इंटू 1 टन में कितना किलो है, 1000 किलो है। और 1000 किलो लिख दो, कितना आ गया, 7000 kg आ गया। भारत में क्या चलता है, MKS, मीटर है भाई, मीटर में है। किलोग्राम, किलोग्राम में है। सेकेंड, सेकेंड में भी है, सेकेंड में भी है। कितना आ गया मास, मास आ गया इतना, ये हमारा मास हो गया, 7000 मास हो गया। मास कितना हो गया, 7000। कितना आ गया भैया फोर्स, 14000। कितना, न्यूटन, न्यूटन। तो फोर्स आ गया हमारा 14000 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना है, 2 है। समझ में आ गई बात। और बात की वेलोसिटी हमको पूछी है क्या, नहीं पूछी। अगर बात की वेलोसिटी पूछते तो भी हम निकाल देते। कौन सी इक्वेशन से निकालते, थर्ड इक्वेशन से, v² - u² = 2s। तो आयुष सर की स्पीड निकल जाएगी बाद में कितनी, समझ में आ रही है बात। तो इसी तरीके से हमको 5 क्वेश्चन करना है। अगर किसी को भी कुछ डाउट हो या कुछ भी समस्या हो तो मेरा जो नंबर है मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। अगर आपको कॉल करना है तो आप कॉल कर सकते हो, 9644523705 आपके लिए, ठीक है। 3 से 4 बजे के बाद आपके लिए आयुष सर या एजी सर आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आपको जो भी डाउट है आपके आयुष या एजी सर क्लियर करेंगे। तो ये अपना नंबर है, इसको आप नोट डाउन कर ले। और इनके जो आंसर्स है वो भी आपको मैं, ऐसे तो यही इनके आंसर्स है, इनको आपको देखिए, ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना, बस अगर आप ये भी कर लोगे ना तो आपका काम ही हो जाएगा। बस गिवन प्रॉपरली लिख लो, गिवन दैट करके क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, टाइम ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, ये गिवन लिख दिया, फिर ये सॉल्व कर दिया। फिर आखिरी में क्या लिख दिया, फोर्स एक्टिंग ऑन ट्रक इज कितना, 14000 न्यूटन। भाई इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से यहाँ भी अपने को करना है। 4th क्वेश्चन में भी आपको मैंने बता ही दिया, वहां पर आंसर वहां पर लिख लेना आप लोग, बी वाला आंसर आने वाला है। 4 ऑप्शन थे, बी और सी मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही आंसर आने वाला है। तो उसको आप बना के उसको भी आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में तो और समस्या नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो न्यूमेरिकल को आप खुद से कोशिश करा करें कि देख के ना करें, कभी भी नोट्स वाला काम मत करें, खुद से चीजें बनाएं। न्यूमेरिकल करने के 3 तरीके, पहले प्रॉपर गिवन लिखो, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आखिरी में उसका कंक्लूजन लिख लो क्या आंसर निकल के आया है। जैसे फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 4000 न्यूटन या 14000 न्यूटन। या जैसे एक्सेलरेशन निकला है तो एक्सेलरेशन गिवन comes from the body or the moving with the if a body is moving with the acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर is, या जो भी करके हम लास्ट में हमेशा लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आई कि नहीं बात। मतलब आपको इस तरीके से मन से लिखते आना चाहिए, आप रटोगे कब तक। मेरा तो यह मानना है कि मन से जितनी चीजें करोगे उतना आपका फायदा है। कॉन्सेप्ट, दिमाग और कौन सा फॉर्मूला कहाँ रखना है, कौन सी क्वेश्चन में क्या रखना है आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहिए मेरे साथ। अगले जो 15 क्वेश्चन अगले 3 दिन में हम खत्म कर देंगे।